कहते हैं इंसान अपने साये से कभी अलग नहीं हो सकता। साया न बोले तो भी साथ चलता है, अंधेरे में छुप जाए तो भी कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। लेकिन अगर कोई अपनी शैडो को हमेशा के लिए मिटा दे, न लाइट में दिखे न दीवारों पर उभरे, और जो साया गया हो अगर वो किसी दिन वापस आ जाए, मगर इंसान की नहीं, अपनी मर्जी से। साल 1983, लंदन की एक रिसर्च फैसिलिटी ब्लैकवेल इंस्टीट्यूट। वहां एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर आर्थर बेलमी। उसने दुनिया के सामने एक पागलपन भरा दावा किया था। शैडो एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है, वो एक पैरासिटिक फील्ड है और उसे शरीर से अलग किया जा सकता है। लोगों ने हंसकर टाल दिया, पर एक दिन उसने अचानक कहा, मैंने अपनी तैयारी कर ली है, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। और फिर उसने अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। किसी को भरोसा नहीं हुआ जब तक उसकी शैडो पहली बार गायब नहीं हो गई। डॉक्टर आर्थर बेलमी कोई आम साइंटिस्ट नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से थियोरेटिकल फिजिक्स में डॉक्टरेट, एनर्जी फील्ड्स और ह्यूमन बायो इंटरेक्शन पर चौड़ी रिसर्च पेपर्स, और दुनिया भर में उसका नाम एक अजीब दिमाग के तौर पर जाना जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ऑब्सेशन कभी छपी नहीं, शैडो डिटैचमेंट थियरी। आर्थर मानता था कि साया सिर्फ रोशनी की एब्सेंस नहीं है, वो शरीर का रेप्लिकेशन है, एक उल्टा रूप, और शायद वो हमसे पहले भी था। उसने बचपन में एक घटना देखी थी जिसने उसका दिमाग बदल दिया। उम्र 12 साल, घर में अंधेरा था और बिजली गई हुई थी। वो मोमबत्ती लेकर हॉलवे में जा रहा था। दीवार पर उसका साया चल रहा था, लेकिन एक सेकंड के लिए मोशन उल्टी हो गई। आर्थर ने हाथ बांध में उठाया, उसका साया पहले उठ चुका था। उसने किसी को नहीं बताया, पर उसी दिन से उसे यकीन हो गया, साया शरीर का फॉलोअर नहीं, एक सेपरेट एंटिटी है। सालों बाद जब वो साइंटिस्ट बना, लोगों को लगता था वो डार्क मैटर से जुड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है। असल में वो कुछ और कर रहा था। अलग अलग लाइट स्पेक्ट्रम्स पर शैडो मैपिंग, नियर 0 केल्विन पर रिफ्लेक्शन टेस्ट्स रिकॉर्ड किए गए 41 पेशेंट्स, जिनका दावा था कि उनका साया उन्हें देखता है। और एक थ्योरी, शैडो एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस हो सकता है जो बॉडी के साथ बंधा हुआ है। उसने अपने ऑफिस की दीवार पर एक लाइन लिख रखी थी, अगर वो मुझसे बंधा है तो मैं भी उससे बंधा हूं, तो कोई तो एक होगा जो पहले आजाद होगा। उसने ये तय कर लिया था, एक्सपेरिमेंट किसी और पर नहीं, खुद पर होगा। सवाल ये नहीं था कि वो पागल था या जीनियस, सवाल ये था कि क्या वो सच में कुछ तोड़ने वाला था जो कभी अलग नहीं हुआ। आर्थर ने ये काम किसी टीम, ग्रांट या इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं किया। उसने अपने प्राइवेट लैब को मॉडिफाई किया, एक ऐसा कमरा जहां न सूरज था, न खिड़की, न नेचुरल शैडो। उसने उस जगह का नाम रखा द चेंबर ऑफ सेपरेशन। ये कमरा 3 चीजों से बना था, 0 शैडो आर्किटेक्चर। दीवारें, फर्श और छत ऐसे मैट मटेरियल से ढकी हुई थीं जिस पर साया बनता ही नहीं। लाइट फील्ड मैनिपुलेशन सिस्टम, अल्ट्रा डायरेक्शनल लेजर पैनल्स जो 360 डिग्री से बॉडी को घेर लें और नेचुरल शैडो सप्रेस कर दें। इलेक्ट्रोबायो डिस्प्लेसमेंट रिंग, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म जो ब्रेन और स्किन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को डिस्टर्ब करता है। आर्थर का मानना था कि साया शेप नहीं, फील्ड से जुड़ा होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और लाइट में सही बदलाव हो तो शैडो बॉडी से डिटैच किया जा सकता है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया। फेज 1, विजुअल सप्रेशन, टेस्ट बॉडी के चारों ओर कंट्रोल्ड लाइट डालना, शैडो को टेम्पोरेरीली इरेज करना। रिजल्ट, शैडो दिखाई नहीं दिया, पर हर कैमरा ग्लिच करने लगा। फेज 2, लाइट डिस्प्लेसमेंट ट्रायल, शरीर के चारों ओर 14 लेजर वेक्टर्स एक्टिवेट करना। स्किन टेम्परेचर में 3 डिग्री सी ड्रॉप, उसके हाथ के नीचे फ्लोर पर शैडो की किनारी दिखी, पर उल्टी डायरेक्शन में। आर्थर ने उस रात अपनी डायरी में सिर्फ एक सेंटेंस लिखा, साया जाता नहीं, छूटने का इंतजार करता है। फेज 3, सेल्फ एक्सपेरिमेंट। उसने खुद तय किया कि अब आगे किसी डमी, एनिमल या वॉलंटियर की जरूरत नहीं। ये काम किसी और के लिए नहीं था, वो खुद को अलग करना चाहता था। तारीख 18 सितंबर 1943, समय रात 1:46। उसने चेंबर को लॉक किया, सारे कैमरास बंद कर दिए सिवाय थर्मल लेंस के। लाइट्स एक्टिवेट हुई और बॉडी के चारों ओर एक अजीब लहर बनी। 3 मिनट बाद साइंटिस्ट्स जैसी आवाज नहीं। आर्थर ने अपने खुद के मुंह से ये कहा,
अगर मैं गलत हूँ तो मर जाऊंगा, अगर सही हूँ तो कोई पहली बार अकेला नहीं रहेगा। और फिर उसने अंतिम कमांड एक्टिवेट की, सेपरेशन सीक्वेंस। लाइव लैब में उस रात कोई और नहीं था, लेकिन उस कमरे की दीवारों पर पहली बार कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय उसके और उसके साए के गायब होने के। सेपरेशन सीक्वेंस खत्म होने के बाद कमरा पूरी तरह शांत था। न कोई आवाज, न हरकत, बस गर्म हवा जैसी हल्की थरथराहट। आर्थर जमीन पर नहीं गिरा, वो होश में था। उसकी सांसें सामान्य थीं, लेकिन कुछ खो चुका था। उसने तुरंत थर्मल मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर उसका शरीर तो रिकॉर्डेड था, मगर उसके पैरों के नीचे कोई डार्कर इम्प्रिंट नहीं था। वो धीरे धीरे दीवार के सामने गया, हाथ उठाया, कुछ नहीं। सिर झुकाया, कुछ नहीं। लाइट बदली गई, फिर भी कुछ नहीं। उसका शैडो गायब था पूरी तरह। आर्थर ने यह चेक करने के लिए 4 टेस्ट किए। टेस्ट 1, मिरर चेक। वो एक बड़ी काली मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसका रिफ्लेक्शन तो दिखा, पर उसके पीछे की दीवार खाली थी। उसने कांच को छुआ और फुसफुसाया, इट वर्कड। टेस्ट 2, मल्टी एंगल लाइट। उसने 4 अलग अलग एंगल से लाइट डाली। बॉडी दिखाई दी, लेकिन उसके किनारों पर कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं बना, जैसे शरीर अकेला नहीं, अधूरा हो। टेस्ट 3, कैमरा स्कैन। एक लो लाइट कैमरा ऑन किया गया। वीडियो में वो साफ दिख रहा था, पर उसके चलते ही बैकग्राउंड डिस्टॉर्ट हो रहा था, जैसे कोई शेप उसके बिना भी साथ चल रहा हो। टेस्ट 4, थर्मल रिफ्लेक्शन। इंफ्रारेड रीडिंग में पहली बार कुछ अजीब दिखा। आर्थर के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री था, पर उसके पीछे एयर में 30 डिग्री की एक हल्की लेयर मूव कर रही थी। यानी साया नजर नहीं आ रहा था, पर वो अभी भी मौजूद था, बस जुड़ा नहीं था। उसने एक आखिरी लाइन अपनी प्राइवेट नोटबुक में लिखी, I have removed it, but it did not leave. उस रात वो सोया नहीं, लेकिन वो अकेला भी नहीं था। एक्सपेरिमेंट के 6 दिन बाद तक सब कुछ शांत रहा। आर्थर ने खाना खाया, सोया नहीं और लैब से बाहर नहीं निकला। वो हर रोज अपने शरीर को रोशनी, कैमरा और थर्मल डिवाइसेस से चेक करता। परछाई वापस नहीं आई, लेकिन 6वें दिन रात 2:13 बजे कुछ बदला। उसके कमरे की सीलिंग पर एक पुरानी लकड़ी की दीवार थी। वहीं वो बैठकर अपने हाथों को देख रहा था, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो अभी भी अधूरा है। कमरे में कोई और रोशनी नहीं थी, बस टेबल लैंप की हल्की पीली ग्लो। और तभी उस दीवार पर कुछ हिला। कोई शैडो नहीं था, पर वॉल की टेक्सचर कुछ देर के लिए कर्व हुई, जैसे किसी ने उधर से गुजरकर अपना शेप छोड़ा हो। आर्थर ने तुरंत लैंप बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब उसे अपनी सांसें नहीं सुनाई दे रही थीं, पर उसके पीछे धीमी फ्रिक्शन जैसी आवाज आई, जैसे कोई चीज अपने वेट के बिना रेंग रही हो। उसने धीरे से कहा, आर यू हियर? कुछ नहीं बोला, कोई शब्द नहीं, लेकिन दीवार से एक फेंट सा इम्प्रिंट उभर आया, लाइनों का, इंसान जैसा, पर रुख उस तरफ था जहां आर्थर नहीं खड़ा था। यानी वो शेप आर्थर को नहीं देख रहा था, वो कहीं और देख रहा था। आर्थर ने वही बात नोटबुक में लिखी, इट डिडंट रिटर्न टू मी, इट रिटर्न टू द रूम। अगली रात वो और करीब आया, और आर्थर ने पहली बार मान लिया कि उसने साया हटाया नहीं, उसे आजाद कर दिया है। आर्थर को लगा था कि वो अपनी शैडो को हटा चुका है, लेकिन 7वीं रात ने साबित कर दिया कि वो अब उस साये का मालिक नहीं रहा, बल्कि टारगेट बन चुका है। रात के 3 बजे आर्थर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसका शरीर कमरे में नहीं हिला, लेकिन दीवार पर एक सिलुएट अपने आप शिफ्ट हो रहा था, जैसे इंसानी पोस्चर बदलते वक्त होती हल्की हरकतें। उसने हाथ उठाया, सिलुएट ने भी उठाया, पर बात बस मिमिक तक नहीं थी। दोपहर में आर्थर जब लैब से बाहर गया तो दीवारें खाली रहीं। रात को जब वो लौटा, उसके पीछे दीवार पर 2 आकृतियां थीं, एक इंसान जितनी और एक उससे बड़ी। उस बड़ी वाली की गर्दन मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे उल्टा एग्जिस्ट होने पर मजबूर किया हो। आर्थर ने आखिरी बार अपनी नोटबुक में लिखा, मैं अपनी शैडो से नहीं भाग रहा, वो अब मेरी नहीं रही, शायद मैं ही उसकी छाया था। उसके बाद कैमरास ने आर्थर को कभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद लैब के बाहर एक चीज मिली, दीवार पर जली हुई सिलुएट, जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि कोई इंसान अपनी परछाई हटा सकता है या नहीं। असल सवाल ये है, अगर तुम अपनी शैडो को अलग कर दो, क्या वो तुम्हारी रहेगी भी? और अगर वो आजाद हुई, तो शायद वो पहली बार खुद को नहीं ढूंढेगी, तुम्हें ढूंढेगी।
अगर ऐसी और डार्क साइकोलॉजिकल साइंस वाली स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, शैडो, ताकि मैं अगली बार उसकी वापसी की कहानी जारी रख सकूं।